So welcome to all my students in e-security and cyber law unit 4। आज जो हम सीखने वाले हैं उसके अंदर कई सारे टूल्स हैं और उसमें से साइबर सिक्योरिटी का टूल का पहला नाम है वायरशार्क। ये टूल है वायरशार्क, नाम ही पता चल जाएगा वायरशार्क यानी कि शार्क जैसा ये काम कर रहा है। आपको मालूम है उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी और उनकी कैरेक्टरिस्टिक शार्क की वैसे ही ये काम कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड एंड इंट्रोडक्शंस ऑफ टूल। मैं ऐसे धीरे धीरे आपको नए नए टूल ऐड करता जाऊंगा। सो आज का इंट्रोडक्शंस वायरशार्क का ये है कि वो वर्ल्ड ऑलमोस्ट और वाइडली यूज नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है। यहाँ समझना है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है, वाइडली यूज हो रहा है और नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है। अब नेटवर्क क्या है वो मालूम है कि आपका एक पीसी दूसरे पीसी के साथ वायर और वायरलेस से जुड़ा हुआ हो, उसको नेटवर्क कहते हैं। एक और एक से ज़्यादा पीसी यानी कि उसको नोड कहा जाता है, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो स्मार्ट डिवाइसेस हो, चाहे वो डिवाइसेस ओनली क्यों ना हो, यानी कि आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, कोई भी अगर वायर और वायर्स के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ से वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसको नेटवर्क कहा जाता है। जैसे कि अभी हम सभी लोग अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से एक दूसरे के साथ अभी हमारा सेशन ले रहे हैं तो उसको नेटवर्क ही कहा जाता है। अब नेटवर्क के जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस वाइल कम्युनिकेशंस ऑन द इंटरनेट, यानी कि उसके प्रोटोकॉल रूल्स वगैरह होते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि टीसीपी इज वन ऑफ द प्रोटोकॉल, यूडीपी इज वन ऑफ द प्रोटोकॉल और टीसीपी आईपी और आईपी प्रोटोकॉल है, जैसे कई सारे प्रोटोकॉल है। तो वो बाद में उसको हम कहेंगे। तो वो प्रोटोकॉल को एनालाइज करता है यानी कि प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करता है, प्रोटोकॉल को बारी बारी पे चेक करता है यानी कि इंस्पेक्शन करता है। तो वायरशार्क इसलिए टूल यूज किया गया है। अब ये कैसे काम करता है तो वो मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। योर नेटवर्क एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। देखिए माइक्रोस्कोपिक, आपको माइक्रोस्कोप मालूम होगा, छोटी चीज आपको दिखाई दे रही है। माइक्रोस्कोप साइंस का टूल होता है जो साइंस लैब में यूज होता है। तो वो माइक्रोस्कोप की जैसे ही काम कर रहा है, इवन स्टैंडर्ड मेथड से काम कर रहा है। तो आप मैनी कॉमर्शियल और नॉन प्रॉफिट जो एंटरप्राइज होती है, गवर्नमेंट एजेंसी होती है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होती है, वो उसका यूज कर रहे हैं इसके कारण। दूसरा चीज बता दूं कि ये वायरशार्क जो है वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ये सबसे मोस्ट पावरफुल एडवांटेज ये है वायरशार्क, इट्स अ ओपन सोर्स और इतने सारे वॉलंटियर इसके पीछे काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। नेटवर्क के एक्सपर्ट इसके पीछे है पूरे वर्ल्ड के, जो 1998 से काम कर रहे हैं। देख लीजिए ये प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय गेराल्ड कॉम्स। ये जो पर्सन है उन्होंने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, उनका नाम ही प्रोजेक्ट था वायरशार्क। और वायरशार्क प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था गेराल्ड कॉम ने 1998 में, जो आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल बन गया है जिसको वायरशार्क कहा जाता है। अब इतना ये इंट्रोडक्शन से, इससे ज्यादा हम आगे जाने वाले नहीं हैं। सो राइट नाउ गूगल सर्च इंजन खोल के रखा है, ध्यान से यहाँ से शुरुआत करते हैं और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ आपको मैं यहाँ जो चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके यूआरएल में ध्यान से देखिएगा, wireshark.org, ये उनकी वेबसाइट है। आपको ये सिंबल से पता चल जाएगा कि वो वायरशार्क सॉफ्टवेयर का डोमेन एरिया है। जस्ट प्रेस एंटर की और वो वायरशार्क का पूरा हुलिया आपके सामने आ जाएगा। ये वायरशार्क है, वायरशार्क की वेबसाइट है जो आपके साथ आ जाएगा और यहाँ से आप सब कुछ हैंडलिंग कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। और वहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोड एरिया में, ज़्यादा हम आगे कुछ में नहीं जाएंगे, डाउनलोड एरिया में जाएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है। डाउनलोड वायरशार्क, उसमें अभी करंट स्टेबल वर्जन देखिए 3.2.7 है और यू कैन डाउनलोड डेवलपमेंट रिलीज वर्जन 3.3.1 विद डॉक्यूमेंटेशंस। सो आप ये कर सकते हो। अभी मेरे पास किस प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी प्रकार से आप वहाँ पे विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट कर सकते हो, आप विंडोज इंस्टॉलर 32 बिट भी डाउनलोड कर सकते हो। ये पोर्टेबल ऐप्स है यानी कि इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होगी और ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है और उनका सोर्स कोड भी देख सकते हो, यानी कि वायरशार्क कैसे बना है उनका पूरा सोर्स कोड यहाँ से आपको मिल जाएगा।
So right now I am going to click on Windows Installer 64-bit and just click on it. So ये हमारा वायरसक 57.4 MB का अभी डाउनलोड हो रहा है और वो आपके स्क्रीन के सामने अभी ये डाउनलोड एरिया में डिस्प्ले कर दिया है. सो विद इन 2 और 3 मिनट्स वो डाउनलोड हो जाएगा. तब तक मैं आपको यहाँ पे थोड़ा हिंट भी दे रहा हूँ. देखिए यहाँ पे ओल्ड वर्जन रिलीज किया गया है, डेवलपमेंट वर्जन भी दिया गया है, यानी कि देखिए सितंबर 24, 2020 पे सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन ये 2 वर्जन है. देखिए ये 3.0.14 ओल्ड स्टेबल वर्जन और 3.2.7 जो सबसे न्यूएस्ट वर्जन है वो आपके सामने है. सो यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हो वायरसक का सॉफ्टवेयर. और ये वायरसक का सॉफ्टवेयर आप कैसे यूज़ करोगे वो इंस्टॉलेशन होने के बाद बता सकता हूँ. सो वेट फॉर द मोमेंट. यहाँ आप बटन पे क्लिक कीजिएगा और ओपन व्हेन डन क्लिक कर दीजिए. वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर डाउन होने के बाद ओपन हो जाएगा. अपने आप वो इंस्टॉलेशन के स्टेप्स के सामने आ जाएगा. सो मुझे उनका वेट नहीं करना पड़े, वो ऑटोमेटिकली ओपन कर आपके सामने आ जाने वाला है. सो लेट अस इसका यूज़ कैसे करेंगे. बस अब थोड़ा ही 10 और 20 सेकंड्स बाकी है. वो जैसे ही ओपन होगा उसके बाद हम उसका इंस्टॉलेशन स्टेप्स देखेंगे. आप अपने पीसी में कर सकते हो ये वायरसक का सॉफ्टवेयर. इसके बाद हम देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ आ रही है और कैसे कर सकते हैं. सो ये आपका पहला स्क्रीन है, देख लीजिए. वेलकम टू द वायरसक 3.2.7 64-बिट सेटअप. वहाँ पे आपको सिर्फ नेक्स्ट बटन प्रेस करना है. यहाँ आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दिया गया है. जो समझना है तो आप समझ सकते हो, या फिर जस्ट क्लिक ऑन आई एग्री. वहाँ पे ये लाइसेंस के बारे में बताया गया है कि क्या क्या लाइसेंस क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ पे ये बना हुआ है. और यहाँ देखिए जो चीज़ वायरसक इंस्टॉल करना है, इसके बाद इसका T-Shark भी साथ में टूल्स आता है. उसके प्लगइन्स यहाँ रखे गए हैं. आप यहाँ देखिए प्लगइन्स रखे गए हैं. इसके अलावा यहाँ पे टूल पे भी देखिए टूल. अगर आपको इसके ज़्यादा टूल्स ऐड करने हैं तो आप ये टूल्स भी ऐड कर सकते हो. देखिए मैं अभी कर रहा हूँ, ये सभी सारे टूल्स मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में उसको मॉडिफिकेशन करना हो तो मुझे बार बार उसका इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़े. यानी कि अगर ये ग्रे कलर का था जो चीज़, अब वो फुल ग्रीन में हो गया है. आप देख सकते हो. देखिए पहले ये ग्रे कलर का था टूल्स जो अब फुल मोड में है. और अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन भी साथ में लेना है तो आप इस चीज़ को टिक मार्क कीजिए. अगर ये नहीं करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पेज नहीं मिलेगा. देख लीजिए अब टोटल स्पेस उनको 195.2 MB चाहिए. दोबारा कह रहा हूँ ये सभी सारा ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन ये एक बार इंस्टॉल करना है सक्सेसफुली तो आपको फुल्ली चीज़ इंस्टॉल कर देनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट बटन प्रेस करते हैं. अब देखिए यहाँ पे आपको शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आते हैं. अगर डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट करना है तो यहाँ कीजिए. अगर बाकी सब क्विक लॉन्च में करना है तो यहाँ कीजिए. और उनके फाइल एक्सटेंशन देखिए. अब फाइल एक्सटेंशन किस किस प्रकार के हैं, ये सभी प्रकार के फाइल एक्सटेंशन ये वायरसक के साथ सपोर्ट करते हैं. अब नेक्स्ट बटन, कौन सी जगह पे आप उसको इंस्टॉल करने वाले हो वो जगह पे आएगा, उसको मैं नेक्स्ट प्रेस कर रहा हूँ. और देखिए यहाँ पे उसका ये प्रोग्राम npcap ये उनके करंट वर्जन के साथ उसको इंस्टॉल कर रहा है 0.9997 वाला. देखिए यहाँ पे वो उनका इम्पोर्टेंट चीज़ है. देखिए npcap और winpcap इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो. अगर आप विंडोज़ pcap करना है तो आप ये विंडोज़ pcap भी इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ से गेट कर सकते हो. उसके बारे में ज़्यादा समझना है तो यहाँ कर सकते हो. अभी जो फिलहाल इंस्टॉल डिफ़ॉल्ट आ रहा है उसको ही हम यूज़ करेंगे और नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे. यहाँ अगर आपको ये भी इंस्टॉल करना है तो आप इसको भी यूज़ कर लीजिए. USB यानी कि USB के साथ कुछ ना कुछ आपको परफॉर्मेंस ऑपरेशन करना है तो वो भी कर सकते हो. अब मैंने इंस्टॉलेशन बटन प्रेस कर दिया है. तो ये सभी सारा स्टेप्स 1 बाय 1 होते हुए आगे जाएगा और पूरा इंस्टॉलेशन आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा. मोस्ट प्रोबेबली दे आर यूज्ड HTML फाइल, DLL फाइल एंड जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है. उसके लिए उसको VC++ की फाइल भी साथ में सपोर्ट में चाहिए तो वो इंस्टॉलेशन साथ में कर रहा है.
अब देखिए ये लाइसेंस एग्रीमेंट आया, उसको एग्री कर दीजिए। इसके बाद आपको अगर उसमें से कोई इंस्टॉलेशन स्टेप्स आपको अभी चाहिए, ट्रैफिक वगैरह चेक करना है, अभी हम कुछ नहीं करने वाले। अगर आपको उसको इंस्टॉलेशन एनकैप विद एपीआई कंपैटिबल मोड चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही दिया है डिफॉल्ट साइज, बस नेक्स्ट प्रेस कर दीजिए। ये अभी एनपीएफ इंस्टॉल हो रहा है, एनपी कैप जो आपने चेक मार्क किया था वो वाला, वो सभी सारा इंस्टॉलेशन बारी बारी पे करेंगे, क्योंकि 3-4 सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर के साथ इनबिल्ट आते हैं। अब नेक्स्ट बटन देख लीजिए, यहाँ पे स्टेटस आ गया कंप्लीटेड, और मैं नेक्स्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ, और मैं एनकैप हैज बीन इंस्टॉल, देख लीजिए एनकैप पे इंस्टॉल हो गया, फिनिश बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो अब ये एनकैप के बाद यूएसबी पी कैप आया, देख लीजिए यूएसबी का, यानी कि एक ही सॉफ्टवेयर में 3-4 और सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। अब ये यूएसबी पी कैप कमांड वाला सॉफ्टवेयर आ रहा है, तो ये भी आपको नेक्स्ट बटन प्रेस करना है, यानी कि ये सभी सारा सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल होंगे। वो नेक्स्ट बटन ही प्रेस कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं किया, जो आपके स्क्रीन के सामने आप यहाँ देख रहे हो। इंस्टॉल बटन और नेक्स्ट बटन दोनों के अलावा मैंने कुछ भी नया नहीं किया। देख लीजिए अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, वो खत्म नहीं हुआ स्टेप्स। जो जो सारे सब सॉफ्टवेयर थे वो मैंने नेक्स्ट 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 कर और इंस्टॉल कर किए हैं, जो आप अभी फाइनलाइज मोड पे आ रहे हो। देख लीजिए वायरसार्क फाइनल मोड पे इंस्टॉलेशन हो रहा है। अब ये वायरसार्क इंस्टॉल होने के बाद हम यूज कैसे करें वो आप देख सकते हो। तो मैं अभी ये सभी सारा स्क्रीन देखना चाहते हैं, तो अब हम यहाँ आ गए, देख लीजिए नेक्स्ट बटन प्रेस किया और ये रिबूट चाहता है। सो अभी मैं फिलहाल रिबूट नहीं कर रहा हूँ, आई वांट टू मैन्युअली रिबूट, क्योंकि आपका सेशन चल रहा है, इसके कारण मैं रिबूट नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ आपका इंस्टॉलेशन स्टेप खत्म हो गया। अब मैं वायरसार्क को ओपन करने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए मेनू में वायरसार्क ऐसा आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, वायरसार्क, उसको क्लिक कर रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर आपके सामने आ गया है, देख लीजिए। वो आपको सॉरी मैं ये फिलहाल ये अब ये मेरे सामने है, देख लीजिए ये पूरा स्क्रीन आपके सामने है, ये पूरा का पूरा स्क्रीन आप देख रहे हो। ये वायरसार्क नेटवर्क एनालाइजर, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, वायरसार्क नेटवर्क अंडरस्टैंड्स। ये आपका सभी मेनूज है, कई सारा चीज है। मैं एक ही दिन में पूरा वायरसार्क नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज बताने वाला हूँ। अभी आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखिए वेलकम टू द वायरसार्क, यहाँ आपको जो फिल्टर करना है वो कर सकते हो। ये सभी सारा चीज बता रहा है, देखिए आपका कौन सा कनेक्शंस अभी किसके साथ जुड़ा हुआ है वो सब कुछ बता रहा है। देख लीजिए मेरा अभी ये कनेक्शंस ऑन है, वाईफाई कनेक्शंस अभी मिल रहा है, मुझे लूप बैक ट्रैफिक भी मिल रही है। इसके कारण, ये ग्राफिक के कारण मुझे समझ में आता है। देख लीजिए ये ग्राफिक पर ऑटोमेटिकली डिजाइन होता जा रहा है, आप देख रहे हो। देखिए जहाँ पे चेंजेस आते हैं इससे मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्शंस रेडीमेड है। अभी मेरे पास लोकल एरिया कनेक्शन भी है और वाईफाई कनेक्शन भी है, सो दोनों अवेलेबल है। आप यहाँ बाकी सब चीज़ को समझने के लिए क्लिक कर समझ सकते हो। अभी फिलहाल इतना ही काफ़ी है। यहाँ देखिए ये पहला बटन, जस्ट पहला बटन ध्यान से देखिए, स्टार्ट कैप्चरिंग पैकेट। अब आपको मालूम होगा, आपने OSI मॉडल पढ़ा होगा, ओपन सोर्स जो आपका मॉडल होता है, जो आप OSI मॉडल को पढ़ा होगा, TCP IP मॉडल पढ़ा होगा, उसमें 7 लेयर आते थे। उसमें PDNT SPA कहा जाता है, यानी कि एप्लीकेशन लेयर, इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, इसके बाद आपका सिक्योरिटी समथिंग समथिंग नेटवर्क लेयर। तो उसमें जहाँ पे नेटवर्क पे सभी चीज़ आप सेंड और रिसीव करते हो, तो वहाँ पैकेट भेजे जाते हैं, यानी कि एक पीसी में से जो डेटा जा रहा है वो पैकेट में होकर दूसरे पीसी में रिसीव करेंगे। तो मैं यहाँ ये बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही ये बटन को प्रेस किया, आपका ये बटन रेड हो गया। बटन की बारी थी, मैंने स्टार्ट कैप्चरिंग पैकेट, ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट कैप्चरिंग पैकेट क्लिक किया और देखिए यहाँ शुरू हो गया उनका कमाल। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे उनका कमाल शुरू हो गया, देख लीजिए यहाँ से शुरू हो गया। जहां से पैकेट्स मिलता है पूरे नेटवर्क के, वहां से आपको पैकेट ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया। मैं दोबारा एक चीज ओपन करने जा रहा हूँ, गूगल पे जा रहा हूँ, वहां पे मैंने ब्लॉग ओपन किया। ब्लॉग ओपन करने के बाद ये देखिए अब मैं वायरसार्क में जा रहा हूँ,
तो वायरसैक में भी उनका थोड़ा जिक्र होने लगा। वो चीज जो मैंने ओपन की वो भी यहाँ आ गई। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये स्टॉप बटन है, स्टॉप कैप्चरिंग पैकेट, उसको मैंने स्टॉप कर दिया। अब पैकेट ज्यादा मैंने रिसीव नहीं किए, तो देखिएगा विद इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट मैंने जो पैकेट्स में जो विद इन अ मोमेंट मैंने यूज किया, वो देखिए सभी सारा पैकेट्स उन्होंने रिसीव कर दिया। आप देख रहे हो कितने सारे पैकेट्स यहाँ रिसीव किए। ये फिलहाल इससे पता चल जाएगा, ये नंबर है, आप देख रहे हो यहाँ नंबर है। तो उन्होंने यहाँ 1 से लेकर देख लीजिए 70 पैकेट्स उन्होंने रिसीव कर दिए। देख लीजिए 1 से लेकर 70 पैकेट्स। यहाँ अभी तो 10 दिख रहे हैं, लेकिन कितने सारे पैकेट्स उन्होंने रिसीव किए देख लीजिए। अभी तो वो 10 दिख रहे हैं। देख लीजिए कौन सा नंबर अब टॉप पे है, 9242। इतने सारे पैकेट्स लिए। अब देखिए कितना टाइम हुआ, ये टाइम दे रहा है, पर्टिकुलर टाइम में उन्होंने ये इतने सारे पैकेट कलेक्ट किए। कौन से आईपी एड्रेस से किए, देखिए ये कौन से आईपी एड्रेस से किए वो पता चल जाता है। यानी कि 192.168.0.105 इस आईपी एड्रेस से उन्होंने ये सभी सारे पैकेट्स सोर्स एड्रेस से कलेक्ट किए। और कहाँ जा रहे हैं, यहां से कहाँ जा रहा है, तो देखिए ये 74, 125, 250 और 22 पे वो जा रहा है। और उसका प्रोटोकॉल का नाम क्या है, यूडीपी। ये आपको मालूम है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल आपका प्रोटोकॉल का नाम है। इसका लेंथ कितना है, यानी कि जो आप पैकेट भेज रहे हो उसका लेंथ कितना है, और उनका इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं। देख लीजिए। अब मैं एक और प्रोटोकॉल दिखा रहा हूँ। ये प्रोटोकॉल टीसीपी है, मैं सॉरी यूडीपी है। एक टीसीपी के बारे में बता रहा हूँ। देखिए ये टीसीपी। अब यहाँ पे देखिए ये दूसरा प्रोटोकॉल, यानी कि जितने सारे प्रोटोकॉल है वो ऑटोमेटिकली वो रिसीव करता है, सभी सारे पैकेट्स रिसीव करता है। देखिए उनका सभी इंफॉर्मेशन भी यहाँ दे रहा है। सो इससे आपको पता चल जाता है कि वो पैकेट कहाँ से गुजरा है। यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी में, या फिर आप देख रहे हो कि जितने सारे जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, तो वो सभी सारे पैकेट्स को आपको ढूंढना पड़ता है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक ढूंढना पड़ता है। वो सभी सारे सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपको इस पैकेट्स के बारे में समझना है। अब आगे ले जा रहा हूँ। देखिए ये सेकंड एरिया, ये फर्स्ट एरिया था जिसमें मैंने बताया नंबर, टाइम, सोर्स, डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल, लेंथ और इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए ये चीज, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ कहीं पे भी रो वाइज, तो आपका नीचे का एरिया यानी कि ये वाला एरिया जो एनालिसिस एरिया है वो ऑटोमेटिकली बदलता जाता है। देख लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यूडीपी पे क्लिक कर रहा हूँ ये लाइन पे, तो यहाँ देखिए फ्रेम का नंबर ये है, उनका बाइट साइज इतना है, उनके अंदर उतना इतना कैप्चर किया है, और कहाँ से आ रहा है वो भी बता रहा है। देख लीजिए कहाँ से आ रहा है वो भी बता रहा है। इवन कौन से इथरनेट से यूज हो रहा है, यानी कि उनका मैक एड्रेस भी दिखा रहा है। देख लीजिए मैक एड्रेस है, जिन्होंने यूज किया है उसका डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, और ये हमारे सोर्स का मैक एड्रेस बता रहा है। उन्होंने कौन सा आईपी वर्जन यूज किया है, यानी कि आईपी वर्जन 4 यूज किया है या आईपी वर्जन 6 यूज किया है वो बता रहा है। यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन बता रहा है। आप यहाँ देख सकते हो इंटरनेट प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन बता रहा है। यानी कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, अगर आप टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल या टीसीपी आईपी को समझेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 4, तो आपको ये सभी सारा इंफॉर्मेशन आपने देखा होगा उसके स्ट्रक्चर में था। नेटवर्क अगर सब्जेक्ट आपके साथ है तो उसमें देखिएगा ये फ्रेगमेंट, टाइम टू लीव, प्रोटोकॉल, हेडर, चेकसम इंफॉर्मेशन, वो सभी कुछ उन स्ट्रक्चर में अवेलेबल है। इसके बाद आता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अगर यूडीपी यूज किया है तो यूडीपी का लेंथ कितना है वो आएगा, और एक्चुअल डेटा वो क्या डेटा सेंड कर रहा है वो बताएगा। देखिए इधर ये कौन सा डेटा सेंड कर रहा है वो बताएगा। जैसे ही मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, यहाँ एक और चीज है जो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है, ध्यान से देखिएगा। ये चीज को कहते हैं हेक्स एडिटर। ये चीज को कहते हैं हेक्स एडिटर, यानी कि हेक्साडेसिमल एडिटर। जो आप डेटा सेंड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, वो सभी सारा डेटा आप हेक्स एडिटर से देख सकते हो। ये चीज सबसे पहली आपके सामने आ रही है। मैं दोबारा इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। जितना भी आप पैकेट रिसीव कर रहे हो वो सभी सारा इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगा। सभी सारा पैकेट्स देखिए, टोटल पैकेट्स 9242।
ये सभी प्रकार के 100% हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, वो आप यहाँ देख सकते हो। देख लीजिए पूरे कितने सारे पैकेट्स उन्होंने रिसीव किए हैं। तो आप यहाँ से ये चीज समझने की कोशिश कर रहे हो कि वायरशार्क पहले काम क्या कर रहा है। आप देखिए पहले ही 0 सेकंड में उन्होंने ये चीज से यानी कि 192, 168, 0105 से गुजरा और डेस्टिनेशन कहाँ गया, 74, 125, 250 और 222 यहाँ गया। और उन्होंने क्या कितना लेंथ यहाँ से सेंड किया, 159 यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज किया था। अब इससे आपको थोड़ा नेटवर्क का फंडा भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। व्हाट इज टीसीपी, व्हाट इज यूडीपी, व्हाट इज टीसीपी आईपी, व्हाट इज आईपी, तब जाके उसका डिटेल में आप उसका इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब बाद में आपको फिल्टराइज करना है तो आप यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हो। आप यूडीपी को अकेला समझना चाहते हो, यूडीपी को अकेला डेटा समझना चाहते हो, तो देख लीजिए अब मैंने फिल्टर कर दिया तो सभी सारा चीज अब यूडीपी वाला ही दिखेगा और कोई प्रोटोकॉल नहीं दिखेगा। ये देख सकते हो, यहाँ से फिल्टराइजेशन भी कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको टीसीपी ही अकेला कंटेंट करना है, टीसीपी के डेटा सभी अकेला देखना है, तो आप उसका टीसीपी कर यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपका टीसीपी का डेटा ही अकेला दिखेगा, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिखेगा। ये एक्नॉलेजमेंट है, वापस आया हुआ है। अब डबल क्लिक कीजिएगा तो ये सभी सारा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। रिक्वेस्ट कहाँ से गया है, रिस्पॉन्स कहाँ से आया है, आप कहाँ उनको यूज कर रहे हो, ये सभी सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से जो यहाँ देख रहे हो वो सभी सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। अभी मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं बता सकता, एनालाइज करने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। अब ये मेन्यू के बारे में बता रहा हूँ। देख लीजिए आप सभी पैकेट्स को बारी बारी पे सेव भी कर सकते हो, मर्ज भी कर सकते हो, उसको डंप भी कॉल करा सकते हो। ये एडिट मेन्यू में जाकर आप उसको चेंज भी कर सकते हो। मैं सभी मेन्यू पे बारी बारी पे आने वाला हूँ। आज इंट्रोडक्शन का स्टेप्स है तो इंट्रोडक्शन करेंगे। ये गो यानी कि अगर आपको पैकेट्स का समझना है, गो पैकेट्स, गो टू द पैकेट, कौन सा पैकेट पे जाना है, पैकेट नंबर आप लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे 3000 का पैकेट में जाना है और एंटर रख दीजिए तो 3000 नंबर का पैकेट्स में वो चला जाएगा और वहां आपको समझाने की या आप उसके अंदर जाकर आप उसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे गो टू पैकेट का ऑप्शन है। इसके अलावा नेक्स्ट पैकेट में जाना है, प्रीवियस पैकेट में जाना है, तो ये सभी सारे पैकेट्स यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हो। कैप्चर करना है यहाँ से, देखिए ये चीज स्टार्ट किया था, जो चीज यहाँ थी मेन्यू के पास वही चीज यहाँ पे है, स्टार्ट और स्टॉप। एक ही शॉर्टकट की है, पहली बार आप प्रेस करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा, दूसरी बार प्रेस करोगे वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आप उसका एनालिसिस, उसका फिल्टराइजेशन, सभी प्रकार का कोड, रीलोड वगैरह कर सकते हो। उसका स्टेटिस्टिक्स देख सकते हो। स्टेटिस्टिक्स यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है, कहाँ उसको फ्लो कर रहा है, कौन सा फ्लो अभी यूज हो रहा है, कौन सा एचटीटीपी प्रोटोकॉल इसके पीछे है, कौन सा पैकेट, कितना पैकेट उन्होंने काउंट किया, वो सभी सारे देख लीजिए। जस्ट सिंगल क्लिक पे ये सभी सारा आउटपुट दे रहा है। आप देखिए टोटल एचटीटीपी पैकेट्स 117 मिले, कितने समय में मिले, कितना परसेंटेज मिला, कितना ब्रश टाइम था, कितना स्टार्ट टाइम था, वो सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा और उसको आप अप्लाई फिल्टरिंग कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा हिंट ही दे रहा हूँ, ज्यादा उसको यूज करना ही रहा हूँ। आईओ ग्राफ, इनपुट आउटपुट ग्राफ भी आप देख सकते हो। देख लीजिए ये इनपुट आउटपुट ग्राफ यानी कि आपने इनपुट कितना किया था और आउटपुट कितना मिल रहा है, उनका बार चार्ट भी मिल रहा है और साथ में आपको लाइन ग्राफ भी मिल रहा है। ये यहाँ से आपको पैकेट्स, ऑल पैकेट्स देख लीजिए, ये जो इस कलर का चीज है वो आपका ऑल पैकेट्स का है और जो ये चीज है वो टीसीपी एरर बता रहा है, ये इतनी सारी एरर आपको दिखा रहा है। सो ये भी चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। और ये जो स्टेटिस्टिक्स का मेनू है वहां के पास टेलीफोनी है, वॉइस VoIP कॉल, अगर आप वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉल करते हो तो उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। कैसे करना है वो बाद में हम देखने वाले हैं। और ये वायरलेस चीज के लिए है, ब्लूटूथ पे, ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ अगर आपको ये वायरशार्क ऐड करना है तो आप कर सकते हो। और ज्यादा टूल्स और उसके लिए समझना है तो आप यहाँ जाकर और हेल्प में जाकर अबाउट में देखेंगे तो ध्यान से पढ़ लीजिए। ये पूरा का पूरा जो चीज है उनके सभी सारी इंफॉर्मेशन देखिए, कितने सारे ऑथर है। मैंने बोला था ना, लॉट्स ऑफ पीपल्स आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द वायरशार्क। ये सभी सारे प्रोजेक्ट के डेवलपर है जो कुछ ना कुछ आपको इनपुट दे रहे हैं। और पहले नंबर पे जो है वो उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, मैंने इसका नाम बताया था, गेराल्ड कॉम्स। ये पर्सन है जिन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। और कौन से फोल्डर में क्या क्या चीज है,
वो आपको यहाँ से मिल जाती है। देख लीजिए इंफॉर्मेशंस, कौन से प्लगइन्स आपको यूज करने चाहिए या है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वो बता रहा है। उसकी शॉर्टकट यानी कि पूरे सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट की यहाँ बता रहा है, और किन लोगों का उन्होंने एक्नॉलेजमेंट किया है वो बता रहा है, और लाइसेंस कौन सी चीज पे बटा हुआ है। देख लीजिए 3 लाइसेंस उसमें है, जो 3 लाइसेंस बटे हुए हैं वो चीज आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो। तो ये चीज आपको सिर्फ अंडरस्टैंड के लिए मैंने स्टार्ट किया। अब उसके नेक्स्ट वर्जन में यानी कि नेक्स्ट सेशन में इन सभी को हम कैसे यूज करें, दोबारा फिर से मैं ये स्टार्ट करके दिखाता हूं। अभी फिलहाल मैंने क्लोज कर दिया, देखिए कंटिन्यू विदाउट सेविंग मैंने क्लोज कर दिया। जस्ट इस बटन को प्रेस कीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपका नेट चला हुआ होगा, तो वो ऑटोमेटिकली पैकेट कलेक्ट करना शुरू कर देगा। कुछ भी आपको करना नहीं है, पैकेट रिसीव करना शुरू कर देगा। आप नया वेबसाइट ओपन करेंगे वो भी ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे कि आप यहाँ क्लिक करोगे किसी भी चीज पे, तो वो भी यहाँ पे क्लिक ऑटोमेटिकली, ये भी पैकेट आपने क्लिक किया वो भी पैकेट यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, और आपने जहां पे भी क्लिक किया होगा वो सभी सारा पैकेट यहाँ पे रिसीव होगा। ऑटोमेटिकली चीज हो रहा है। अब जस्ट आपको ये बटन प्रेस कर देना है, तो ये सभी सारा पैकेट उन्होंने रिसीव कर दिया। अब यहाँ पे आपको फिल्टराइजेशन कैसे करना है वो नेक्स्ट सेशन में मैं समझाने वाला हूँ। पहले आपको ये डेटा रिसीव कैसे करते हैं वो मैंने समझाया, और इन सभी सारी चीज को क्या कहते हैं वो मैंने समझाया। इन चीज को क्या कहते हैं, ये सभी सारा फ्रेम वाइज यानी कि सिंगल पैकेट वाइज कितना सारा डेटा आपको सेंड और रिसीव होता है वो बताया, और ये चीज जहां पे आप सेंड एंड रिसीव कर रहे हो उसको हेक्स एडिटर कहा जाता है, और ओवरव्यू रिगार्डिंग टू योर मेनू मैंने बता दिया है। तो ये टूल्स आपका अब नेक्स्ट सेशन से डेप्थ मोड में जाने वाला है, उसको हम कहते हैं वायरशार्क।